हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग आज इस क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्टडी करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आज क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे क्या होता है। बेसिकली ये क्लास 10th चैप्टर 4 टर्म 2 की सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस जनरल ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। जैसे हम चैप्टर 1 में पॉलिनोमियल पढ़ा ना, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल था, यहाँ एक स्पेसिफिक डिग्री होगी। ठीक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके लिए यहाँ पर x जो है वो आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और a, b एंड c आर एनी रियल नंबर, क्लियर? x वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा जरूरी नहीं हमेशा x में ही हो। ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी, पी स्क्वायर पी विदाउट पी, क्यू स्क्वायर क्यू विदाउट क्यू। तो जिस वेरिएबल में है कोई प्रॉब्लम नहीं है। x वेरिएबल हो सकता है, y वेरिएबल हो सकता है, p वेरिएबल हो सकता है, q वेरिएबल हो सकता है, r वेरिएबल हो सकता है। बाकी ए बी सी रियल नंबर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो, एक्स के साथ जो टर्म है वो, और विदाउट एक्स का जो टर्म है वो हमेशा रियल वैल्यू होंगी। अब इसमें मेन कंडीशन क्या है? ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तब ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सिंग एक्स की पावर 1 में इक्वेशन बनेगा। क्लियर? ए नेवर बी 0, बी सी मे और मे नॉट बी 0। अब देखिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? इसको अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसा कि यहाँ बताया, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास कहीं इस टाइप का इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 10, या कि इक्वल टू 0 ही सपोज, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इन सभी में x की डिग्री क्या आ रही है? 2 आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। इसमें देखो x का गायब हुआ, यानी b 0 हो गया। इसमें b 0 हो गया, यानी a है और b c है। इसमें क्या है? a है और b है, c 0 हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं? सिंपल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करते हैं। क्लियर? अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 में बच्चों क्वेश्चन 1 में जो है वो सिंपल ये चेक करवाया है कि कोई भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, कुछ ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, कुछ लेफ्ट साइड राइट साइड में 2-2 3-3 टर्म दिए हुए हैं। तो उसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लेना। अगर ये फॉर्म फुलफिल हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन देखो बताते हैं, मैं इसमें सिंपल है कुछ एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन जो है आपके। ठीक है, जैसे सपोज हमें ये चेक करना है, ये दिया हुआ है x+1
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो बच्चों ये चेक करना है इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिख के देखना है। अगर ये एज इट इज़ फॉर्म आ रही है विद कंडीशन तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या करना है, यहाँ कुछ छोटी आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें ओपन करिए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो तो 2x माइनस 6। ठीक है, अब सिंपल ट्रांसफ़र कर लीजिए और इस फॉर्म में लेके आइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर से आया माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों देखो ये फॉर्म आ गई, ये फॉर्म अभी हमने जो बताई थी इस टाइप की फॉर्म है, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म है और विदाउट एक्स का टर्म है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ बी सी में और मे नॉट भी जीरो हो सकते हैं, ए कभी जीरो नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, वो मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और हो गया। एक और मैं बता रहा हूँ, चलिए देखिए कोई सा भी, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। बच्चों इससे हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो देखो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर ओपन करके चेक किया। यहाँ क्या है, ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या करना है, इसका दोनों मल्टीप्लाई करिए विद साइन, फिर इसका दोनों मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, x इंटू 2x मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x और माइनस 3 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब ज़रा ट्रांसफ़र कर लो तो ये दोनों टर्म इधर ले आओ तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म ये इधर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो x माइनस 6x क्या बचेगा, माइनस 5x ये बचा, और ये इधर आके माइनस 5x एक और आ गया, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ए बी सी एनी रियल नंबर होता है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, तो यहाँ बी माइनस 10 सी माइनस 3 है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन आपका। देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे किस केस में नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक नीचे फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट है। ठीक है, तो इसे चेक करना है, इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसमें देखो लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और राइट साइड में भी एक पॉलिनोमियल, इसकी पावर 3 है तो ये भी क्यूबिक मिलेगा, तो इसका होल क्यूब ओपन कीजिए बच्चों। तो ये देखो यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। स्टूडेंट्स होता है a माइनस बी का होल क्यूब, और अगर एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, क्लियर, माइनस बी क्यूब मीन्स माइनस 3 का क्यूब 27
माइनस 3, देखो 3a² यानी 3x² इंटू 3 यानी 9x² प्लस 3ab², 3x इंटू 3 का स्क्वायर 9, 27x। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें देखो ये टर्म इधर लाएंगे x³ वाला, तो x³ माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो फिर से हमें जो टर्म मिले वो स्क्वायर में ही मिले, -4x² प्लस 9x² माइनस x माइनस 27x प्लस 1। ठीक है, ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया और प्लस 1, और ये माइनस का इधर आके प्लस 27। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5x² माइनस 28x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये किस टाइप से कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा, ये हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे सपोज बच्चों एक जो अभी ये भी यस में आया, ये क्या आया, यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, ये है x माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चों दिया हुआ है x माइनस 1x प्लस 3, x माइनस 1x प्लस 3। तो ये यस है या नो है, ये क्वाड्रेटिक बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या करना है, x इंटू एक्स x², ठीक है, प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये लेफ्ट साइड का ब्रैकेट ओपन हो गया, राइट साइड का देखिए x इंटू एक्स x² प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया आपका, ब्रैकेट ओपन किए लेफ्ट और राइट साइड। अब देखो इसमें देखो x² कैंसिल हो गया, इधर लाओगे तो नेगेटिव को हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ बचा माइनस x माइनस 2 और इधर बचा 2x माइनस 3। तो अब बच्चों इससे भी इधर लाते हैं, तो 2x माइनस x यानी ये हो गया माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हुआ स्टूडेंट माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या आया, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म नहीं है। ठीक है, स्क्वायर टर्म नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन 1 के पार्ट हो गए कैसे सॉल्व करना है। अब है कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, उसमें हमें उसी इक्वेशन फॉर्म करना होगा। ठीक है, अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिकली 3-4 पार्ट हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करके दिखाने हैं बच्चों आपको। जैसे कि क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक, देन फाइंड द फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर बच्चों, ये सिचुएशन है, जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, और दूसरी कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब सपोज इसकी ब्रेथ अगर हम b जो है x लेट कर लें, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ क्या हो जाएगा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस x से 1 मोर। ठीक है, अब देखो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो हमें पता है बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। क्लियर, तो 528 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया, 2x² प्लस x और 528, इसे इधर भेज दो तो ये क्या बचेगा, 0। ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 528। बच्चों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है,
जिससे हम आगे अभी सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे, उससे हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मतलब व्यर्थ आ जाएगी और यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। क्लियर। तो 2 का फर्स्ट पार्ट तो ये था। अब देखिए बच्चों 2 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है। ठीक है, 2 का सेकेंड पार्ट इसमें बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देन वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, बस जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो हमने सपोज लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी एक्स। ठीक है, एक एक्स ले लिया, जैसे 1 से स्टार्ट होता तो नेक्स्ट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो पहला अगर एक्स है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ 308। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या करना है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 306। ठीक है, 306। तो देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सेकेंड का। ठीक है, समझ में आ गया ये, है ना। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड, देखो थर्ड में क्या कहता है। ठीक, थर्ड में क्या कहता है, इसमें देखिए एज वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, यानी रोहन की जो एज है उसकी मदर की एज उससे 26 ईयर ओल्ड है, यानी इससे 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एज, प्रेजेंट एज आपको लेट किसकी करनी है। तो देखो रोहन की मदर 26 ईयर ओल्ड है उससे, तो हमें प्रेजेंट एज अगर रोहन की पता हो तो उसकी मदर के लिए 26 उसमें प्लस कर देंगे। क्लियर। तो हमने क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर्स। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, देन एज ऑफ हिज मदर, ये क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। बच्चों ये तो होगी प्रेजेंट एज, हो गई दोनों की। क्लियर। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है तो इसकी मदर की एज होगी एक्स प्लस 26। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ मीन्स बाद, 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो हम लिखेंगे रोहन्स एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो हो गए एक्स प्लस 3। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्रॉम नाउ या आफ्टर आए तब तो एक्स प्लस 3, या एगो बिफोर आए तब माइनस करते हैं, पहले और बाद में। पहले का मतलब उस कम होगी और बाद का मतलब बढ़ जाएगी, एक्स प्लस 3। एंड हिज मदर सेज, अब देखो मदर्स की एज आपकी एक्स प्लस 26 है, तो 3 ईयर्स बाद 29 हो जाए, 3 और ऐड कर दो, एक्स प्लस 26 प्लस 3 दैट इज एक्स प्लस 29। ठीक है, तो ये तो बच्चों 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन सेज और हिज मदर सेज आ गई। अब क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट 360 है। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। कह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज विल बी 360। ठीक है, तब इसमें ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29x 3x
और ये मल्टीप्लाई करिए 29 3 जा 3 9 जा 27, ठीक है, 3 2 जा 6 7 8 18 360। अब इसे इधर ले जाओ या इसे इधर भेज दो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये ऐड ही कर दो भाई, ठीक है, 29 30 और 32 x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये आपका क्या बन गया, एज वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट एक लास्ट है इसका वो करते हैं। देखिए बच्चों लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, इसके लिए भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है ये, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, देन इट वुड बी टेक 3 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो फिर से क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, एक अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहा है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर मोर, यानी स्पीड अगर कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसमें क्या हमने लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन वी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो देखो फर्स्ट केस में टाइम क्या लगेगा, यानी हम लिख रहे हैं टाइम टू कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब देखो एक फॉर्मूला बच्चों, टाइम देखो स्पीड ये है डिस्टेंस ये है, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो देखो इसका टाइम टू कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो गया आपका डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड क्या है x। तो ये सपोज हमने टाइम t1 ले लिया बच्चों, t1 टाइम, ठीक है। अब नई स्पीड, ठीक है, न्यू स्पीड ट्रेन की क्या होगी, न्यू स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड x ली थी, अब 3 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, नहीं 8 किलोमीटर पर आवर, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालो, नाउ टाइम टू कवर डिस्टेंस आपकी सेम है 480 किलोमीटर विद दिस स्पीड, ठीक है, दिस स्पीड। तो इसे सपोज t2 ले लें, तो t2 बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन स्पीड यहाँ क्या होगी x माइनस 8। ये बच्चों सेकेंड मान लिया, ये फर्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 आवर मोर, देखो इस स्लो स्पीड है यानी इसमें टाइम 3 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब अगर इसे माइनस करें तो 3 आवर आना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 3 आवर। तो अब T2 T1 की वैल्यू पुट कर दो, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x। क्लियर। ये हो गया बच्चों। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको। देखिए बच्चों T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, यानी T2 की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस इक्वल टू नहीं क्या होगा, माइनस T1 इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व कर लिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या हो गया, x माइनस 8, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा,
तो x इंटू 480 माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बच्चों देखो अब यहाँ क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो यहाँ होगा और इसका 1 से होगा। ठीक है, तो ये तो यही हो गया 480x माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 480x हो जाएगा बच्चों। तो ये माइनस माइनस प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 480 इंटू 8 इज इक्वल टू, राइट साइड ये क्या होगी बच्चों 3 से मल्टीप्लाई होना है किसका, इसका, और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया आपका, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 0, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 और 6 39, 34 और 6 40। ठीक है, देखो 8 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 बच्चों क्या आएगा 38 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो ये आ गया इक्वेशन स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये इधर भेज दो तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू बच्चों।